तमाम तर नज़रें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं कि वो क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, किस तरह ये इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MPAs ट्रेस नहीं हो रहे। ऑपोजिशन से भी कुछ लोग जो हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं और वो यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पर हमारा जो सिल्वर बटन है वो भी इस वक्त मौजूद है, जो YouTube की जानिब से हमें जारी हुआ है। और आपको और तमाम सब्सक्राइबर्स को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हमें ये सर्टिफिकेट YouTube की तरफ से मिला, और ये आप लोगों की फॉलोइंग है, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला है। आज के जो वीलॉग के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात करनी है वो ये है कि आप जानते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। तमाम तर नज़रें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं कि वो क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, किस तरह ये इलेक्शंस होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन आई है उसके बाद देखना ये है टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होता है, इस मरतबा होता है नहीं होता। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि खुर्रम शेर ज़मान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं कराची से, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MPAs ट्रेस नहीं हो रहे। अब ये जो 3 MPAs हैं वो कौन कौन है, उसमें है करीम बख्श गबोल, शहरियार खान शर और असलम अबड़ो। करीम बख्श गबोल का ताल्लुक PS 100 कराची से है, शहरियार खान शर का ताल्लुक PS 18 घोटकी से है और असलम अबड़ो का ताल्लुक PS 1 जैकबाबाद से है। अब ये तीनों MPAs जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे कल तक इनसे राब्ते थे, अब हम उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर रहे हैं लेकिन इनके फ़ोन बंद आ रहे हैं और इनके फैमिली वाले जो हैं वो बड़े परेशान हैं और हमारा इनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और हम इस चाहेंगे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं इनको ट्रेस करें, हमें इनसे हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इसमें से कम 2 MPAs ने अपने अपने वीडियो पैगामात भी जारी कर दिए हैं। मैं सबसे पहले आपको करीम बख्श गबोल जिनका ताल्लुक PS 100 कराची से है, उनका मैं आपको वीडियो पैगाम सुना देता हूं, तो आप खुद ही सुन लीजिए कि वो क्या फरमा रहे हैं। सुनिएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MPA करीम गबोल PS 100। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा, था भी से हैं भी से रहूँगा इंशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंध के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो सिंध को मातड़ी माँ का सलूक किया गया, तो सिंध के साथ ये ओवरऑल जो सूरत हाल चली, हमारी गवर्नमेंट आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी। इस 2.5 साल के अंदर हम आवाम को डिलीवर नहीं कर सके। और इस वक्त ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और उस सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। तो ये सुनने की हद की बातें हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं। तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के आइन ने ये हक दिया है कि मैं ऐसे लोगों को जो टिकट पैसों पर खरीद कर आते हैं, मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं दूंगा। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूंगा और मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। ये आपने करीम बख्श गबोल की गुफ्तगू सुनी। अब शहरियार खान शर जिनका ताल्लुक PS 18 घोटकी से है, उन्होंने भी अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है और वो क्या फरमा रहे हैं और अपनी गुमशुदगी के हवाले से या अपनी राय वो क्या रखते हैं वो भी सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेरे भाई शहरियार, मेरी तरफ से आप सब भाइयों को, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मेरा भाई खुर्रम शेर ज़मान साहब, अभी मैंने सुना कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई, हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेंगे? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मरतबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो। हमने वोट उठाए, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है, PTI को 50,000 वोट तो मैंने उठाए, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर साहब ने कभी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई
सिंध के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। इस वजह से मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ। बात यह है कि ये कहते हैं कि सिंध हमारा नहीं। क्यों नहीं भाई? आप जब खुद कहते हैं सिंध आपका नहीं तो हम कैसे? एक तो आपने जो टिकटें बांटी, कमरे में जाके गवर्नर हाउस में टिकटें आपने बांटी और हमसे पूछा तक नहीं, आपने फ़ोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं, हम बुलाया नहीं हमें। भाई हम ये जो आपने ये नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम नाराज़ हैं पार्टी से, हम मायूस हैं पार्टी से। हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। और बाकी रही बात अगवा वाली, हमें कौन अगवा करेगा भाई? अल्लाह खैर करेगा। हम अपने घर बैठे हैं, कोई अगवा वगैरह नहीं। मैं बैठा हूँ सही सलामत आपके सामने बैठा हूँ। मेहरबानी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। वो गायब हैं या उठा लिए गए हैं या इस ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हुआ है। वीडियो पैगाम में तो आपने उनकी पोजीशन सुन ली है। अब देखना ये है कि जब सेनेट के इलेक्शंस परसों होते हैं, अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन जब सेनेट के इलेक्शंस होंगे तो जाहिर बात है इनको सिंध असेंबली आना पड़ेगा वोट डालने के लिए। तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एक्चुअली ये लोग कहाँ थे, ये क्या है, इनको वाकई ज़बरदस्ती उठाया गया था या नहीं। असलम अबड़ो जो हैं उनका अभी तक किसी किस्म का कोई वीडियो पैगाम तो सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि उन्हें भी अगवा किया गया है और उन्हें भी गायब किया गया है। अच्छा, ये जो 3 MPs हैं नाराज़गियों के हवाले से या वो कहाँ थे, ये तो बात की बात है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी एक ट्वीट किया था और डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी अपना ओपिनियन जो है वाज़ेह तौर पर अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी मैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं करूँगा, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को भी वोट नहीं करूँगा, लेकिन मैं अब्दुल हफीज़ शेख को भी वोट नहीं करूँगा, क्योंकि उनको वोट देने का मतलब है कि मैंने IMF को वोट दिया है। तो कौमी असम्बली से भी कम से कम एक वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो कम हो गया है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को जो डिफरेंस चाहिए था तकरीबन 11-12 वोटों का, गालिबन अब 12 वोट हो चुके हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ने कहा है कि वो अपोजिशन के साथ वोट नहीं करेगी। तो अब गालिबन ये जो तादाद है ये 12 की हो गई है। लेकिन उधर से डॉक्टर आमिर लियाकत भी जो है वो कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता वो अपना फैसला तब्दील करते हैं या नहीं करते। दूसरी बात, अगर KP की बात की जाए तो KP के अंदर भी प्रॉब्लम्स हम जानते हैं कि लियाकत खटक ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया था। वो जाके सेनेट के हवाले से किसको वोट करेंगे ये भी देखने वाली बात है। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म ने जो मीटिंग कॉल की थी जिसमें 20 MNAs और MPs मिला के KP से नहीं आए थे, उसमें से भी चंद लोगों ने जो है वो एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट जो है उन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो PTI के लोगों के लिए ही, PTI के जो सेनेट के टिकट होल्डर्स हैं उन्हीं के लिए वो वोट करें। दूसरी जगह बलूचिस्तान में भी जो है वो यही सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर थे उन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर ही वापस ले लिया है। अब PTI के लोग जो हैं किधर वोट करते हैं किधर वोट नहीं करते हम नहीं जानते कि वो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो लोगों ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो वोट नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, हो सकता है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना जाएं। तो दूसरी जगह पे डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ये क्लेम किया है कि हमारे लोगों को जो है वो पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे नहीं ऑफ़र किए जा रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ों के लालच दिए जा रहे हैं कि आप जो है वो हमें वोट करें तो हम आपका वोट आपके लिए हम पैसों की नदियां बहा देंगे और ख़जानों के मुंह खोल देंगे। ये किस हद तक सच्चाई है इस बात के अंदर, क्या वो कोई सबूत ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये भी देखने की बात है। दूसरी बात ये जो वोट टूटने की बात है, ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs या MPs हैं सिर्फ वो टारगेट में नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लोग ही फ्लोर क्रॉसिंग करें, अपोजिशन से भी कुछ लोग जो हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं और वो यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं। ये भी बात ज़हन में रखिएगा। तो क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि अगर ओपन बैलेट नहीं होता तो इसका अफसोस होगा आपको। ये बात इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कही हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसका नुकसान जो है वो PTI उठा रही है। अपोजिशन की जानिब से बेशक कई लोग जो हैं वो उन्होंने अब तक कोई बाकायदा तौर पर इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ जो है वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी कहा है कि जी मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट करूँगा। MNA हैं वो, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया है। तो कहानी जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और एक एक करके जो है वो सिचुएशन खुलती जा रही है। अगले 24 घंटे के अंदर और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी, ये मैं आपको भी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। और काफ़ी हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए जो है वो कितना वोट इकट्ठा हुआ है और क्या वो अब्दुल हफीज़ शेख को हराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।